दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम एक बहुत ही बेसिक चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइपरटेंशन। आज हम समझेंगे हाइपरटेंशन को और देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है हमारे शरीर के अंदर और उसकी वजह से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं और ये बेसिकली एक फोर्स या फिर अ, दबाव है जो हमारे नस की दीवारें होती हैं उसके अगेंस्ट। और अगर बहुत समय तक रहा तो दिल का नुकसान भी बहुत हो जाता है। बेसिकली आपको ये समझना होगा कि दिल का काम है कि पूरे शरीर को ब्लड पंप करना और एंड ऑर्गन्स तक, माने कि हाथ नाखून तक भी खून जाता है और पूरे सिर से पैर तक खून जाता है। तो यहाँ की नस तक भी जाना चाहिए वो खून। तो दिल को इतने प्रेशर से पंप करना होता है कि यहाँ तक भी पहुंच सके। लेकिन जो खून जा रहा है वो खून इसको परपेंडिकुलर प्रेशर भी लगा रहा है, रेडियल प्रेशर। इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो नसों का भी नुकसान होगा और दिल को, जो पूरा दिन काम करता रहता है, इसकी दीवारों का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ब्लड प्रेशर क्या है? अगर यही मैंने समझाया कि अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो नसों के लिए भी दिक्कत करेगा और हार्ट के लिए भी दिक्कत होगी उसे। उसकी वजह से क्या हो सकता है? दिल की बीमारी, स्ट्रोक। स्ट्रोक माने कि जैसे ब्रेन है, ब्रेन में भी नसें होती हैं और दिल में भी नसें होती हैं जो सप्लाई करती हैं दिल को। तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो इनको आघात या फिर इंजर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। जब भी आप किसी क्लिनिक में या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बीपी नापते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक नंबर ऊपर आता है और एक नंबर नीचे आता है। जो नंबर ऊपर आता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जो नंबर नीचे आता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या फर्क है? सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट पंप कर रहा है, दब रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा आता है। अगर वो 130 से ज्यादा आए तो इसका मतलब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। और नीचे वाला अगर 90 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। अब इसके कारण समझ लेते हैं। देखिए, कारण बहुत ही सिंपल है। कारण ये है कि जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस या फिर जोर, माने कि दिल को काम ज्यादा करना पड़ेगा तो वहां वहां पे उस बीपी रेज होगा। सबसे पहला मुख्य कारण है मोटापा। मोटापा की वजह क्या है? हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे हम लोग यूजली कार्ब रिच डाइट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जिसमें शुगर्स वगैरह होते हैं। और पैकेज फूड आइटम खाते हैं हम लोग। पैकेज फूड आइटम, उसके अंदर भी शुगर्स होते हैं यूजुअली, और नमक होता है, सॉल्ट। जंक फूड में भी सॉल्ट बहुत होता है। तो इन सब के कारण मोटापा होता है। नमक का सेवन बहुत करते हैं हम लोग। अगर सलाद में नमक नहीं आया तो ऊपर से नमक छिड़क लिया, तो वो भी एक खतरे की घंटी समझिए। ज्यादा नमक खाना भी बीपी को बढ़ाता है। खास करके जिन लोगों को ऑलरेडी बीपी है तो उनको ज्यादा नमक या नमक कम खाना चाहिए। हम लोग खाते पीते तो बहुत हैं और आराम भी करते हैं, लेकिन हम लोग चलना नहीं चाहते और इसके कारण होता है दिक्कतें। जब हम एक्चुअली बॉडी को यूज स्ट्रेस या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी नॉर्मल स्ट्रेस को झेलने के लिए भी अपने आप को सक्षम नहीं समझती। फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज के दौरान शरीर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आता है, जिससे शरीर आगे के खतरों के लिए भी तैयार रहता है। और आजकल तो स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर मूवी में अगर एक्टर स्मोक ना करे तो मूवी को कंप्लीट नहीं माना जाता। अल्कोहल भी लोग यूजुअली मूवीज में पीते हैं और नीचे छोटा सा लिख देते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये एक्चुअली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि क्योंकि जो नसें जिनमें से खून जाता है उनको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करा रहे हैं।
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब कि दिल की नसों में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, जिसके कारण बीपी बढ़ रहा है। और अल्कोहल से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, यानी कि दिल फूल जाता है। दिल फूल तो रहा है, बड़ा तो हो रहा है, लेकिन इसकी पंपिंग कम हो रही है एक्चुअली। अगर ये 60% पंप करता था पहले, तो अब पंप करना शुरू करेगा 15%, और सांस फूलना शुरू होता है लोगों का फिर। और ये भी समझना होगा कि एक तनाव भी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तनाव के कारण क्या होता है, यूजुअली हार्ट रेट को कंट्रोल करती है वैगस नर्व। वैगस नर्व के कारण हार्ट रेट कम होता है, हार्ट रेट अपने कंट्रोल में रहता है। लेकिन स्ट्रेस में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दूसरे स्ट्रेस हार्मोन्स। उसके कारण क्या होता है, वैगस का ब्लॉकेज हो जाता है, जो दिल को एक्चुअली आराम करवा रही थी या फिर थोड़ा उसका काम कम करवा रही थी, अब वो उसको ब्लॉक करती है तनाव के कारण। तो तनाव आजकल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमें एक्चुअली मैनेज नहीं करना आ रहा है स्ट्रेस को। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो ब्लड प्रेशर की, तो उस केस में भी आपको बीपी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाइपरटेंशन नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि आपको समझना होगा कि जो टाइटैनिक जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था, वो डूबा क्यों? क्योंकि उनको एक पहाड़ नहीं दिखा। वो पहाड़ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इसकी तरफ एक छोटी सी चोटी विजिबल थी, और वहां पे जो वो सेलर्स थे, उनको लगा कि बहुत छोटा सा पहाड़ है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन जब उनको पता चला, तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा था। इसी तरीके से हाइपरटेंशन का पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन जो केसेस हॉस्पिटल या क्लिनिक तक पहुंचते हैं वो बहुत छोटे हैं, आइसबर्ग के जितने। इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है, क्योंकि बहुत लेट स्टेजेस में सिम्टम देता है। सिम्टम क्या होता है यूजुअली? हेडेक। हेडेक सिम्टम है उसका एक। और ब्लरिंग ऑफ विजन, लेकिन मतलब कि आंखों से धुंधला दिखना। लेकिन ये बहुत लेटर स्टेजेस में होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि बीपी की मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है। हमें तब समझ में आता है जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, और तब यूजुअली हृदयाघात, हार्ट अटैक के चांसेस, दिमाग दिमाग के अटैक के चांसेस, जिसमें दिमाग में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, किडनी डैमेज। किडनी किडनी को भी एक्चुअली ब्लड सप्लाई जा रही है। और जब बीपी हाई है, तो किडनी कोशिश करती है कि इसकी वेसल्स को डायलेट करें, नसों को डायलेट करें, या फिर थोड़ा खोलें, ताकि प्रेशर थोड़ा तो कम लगे। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है किडनी पे। और विजन का नुकसान भी होता है, क्योंकि जो रेटिना है, आंखों का पर्दा है, उस पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहे, तो इससे भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया, ये साइलेंट किलर है, ये आपको समझना होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर अपने घर पे मॉनिटर करना जरूरी है, या किसी रेगुलर फॉलोअप पे किसी डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। मैनेज कैसे करना है? दोस्तों, ये समझना होगा कि ये क्योर नहीं, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब अपनी दिनचर्या में रोज इसको उतारें। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं डैश डाइट। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, माने कि डाइट के जरिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग यूजुअली सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो 5 ग्राम से कम खाना है सॉल्ट, माने कि 2 छोटे चम्मच से कम खाना है सॉल्ट को पूरे दिन में। कोई ऊपर से छिड़काव ना करें किसी का सलाद में, या फिर कुछ आप नमक नींबू पानी ये सब पीते हैं, तो ज्यादा नमक ना छिड़कें उस पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है। फल ज्यादा खाने हैं। फल एक्चुअली लाइफ फूड है। लाइफ फूड में हाई प्राणिक एनर्जी होती है, और ब्लड प्रेशर को कम करने की क्षमता होती है। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स का भी सेम हाई लाइफ फूड्स हैं। और होल ग्रेन्स खाने हैं। होल ग्रेन्स मतलब वीट। हम यूजुअली गेहूं खाते हैं, और अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में जाए तो वो क्या देते हैं? मैदा। मैदा इज एक्चुअली ऑल्सो वीट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो जाती है। तो आपको उसके अंदर और क्या क्या मिलवाना है? जौ, रागी और बाजरा। मतलब इसको हम इंग्लिश में मिलेट्स भी कहते हैं। मिलेट्स मिलेट्स मतलब कोर्स ग्रेन। मिलेट्स।
ये सब मिलाना है खाने में। इसका एक्चुअली इससे फायदा इसलिए होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं कराते, जिसकी वजह से नुकसान कम होता है। दूसरा, बहुत ज़रूरी है कि रोज़ एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट के लिए। अगर आप बॉडी को रोज़ एक माइल्ड स्ट्रेस या फिर अच्छा थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसके कारण कभी बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आती है या फिर इन्फेक्शन ये सब होते हैं, तो आपकी बॉडी एक्चुअली ट्रेंड होगी टू फाइट दैट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से या फिर कोई भी स्ट्रेस से फाइट करने के लिए अपने आप को सशक्त पाएगी उस दौरान, अगर आप रेगुलरली व्यायाम या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वेट लॉस, ये एक्चुअली एक प्रूव स्टडी है। एक स्टडी ने प्रूव कर दिया कि आप डायबिटीज को और हाइपरटेंशन को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करें। वेट लॉस में एक्चुअली मसल का लॉस नहीं होना चाहिए, फैट का लॉस होना चाहिए, तो बहुत फायदा होता है। और इसके क्या क्या कैसे आप लॉस कर सकते हैं, बहुत ही हमारे बुजुर्ग बताते थे, च्यू योर फूड 32 टाइम्स। शाम को 6 या 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, और मीठा खाना बंद करें। शुगर्स, बिल्कुल प्योर फॉर्म में शुगर्स तो बिल्कुल ही मत खाएं, क्योंकि उससे डायरेक्ट एकदम से शुगर स्पाइक होता है और इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और ट्रांस फैट या पैकेज फूड आइटम्स, जो बाहर बाहर जैसे आप देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स फ्राई कर करके देते हैं खाना, उसमें बहुत ट्रांस फैट होता है, और उसमें जो आर्टरीज हैं शरीर की या फिर शरीर की धमनी है, उनको डिस्ट्रॉय करने की पूरी क्षमता होती है। और तनाव को मैनेज करें। तनाव को मैनेज कैसे कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एक बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कभी भी अपने आप को तनाव में पाएं, तो आप देखें कि आप 4 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करें, 4 सेकंड्स के लिए सांस को रोकें, और 4 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करें। ये बहुत ही इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है। और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस मत हो, योगा ट्राई करें, मेडिटेशन ट्राई करें, और बाहर कुदरत में समय बिताएं। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एक्चुअली वेगल स्टिमुलेशन होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप करें। देखिए, यूजुअली मैं जितने भी अपने पेशेंट्स से मिलता हूँ, वो एक्चुअली स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिव चीज़ है, और अल्कोहल भी एडिक्टिव चीज़ है, क्योंकि वो डायरेक्टली काम करते हैं डोपामिन राइज के द्वारा। माने कि शरीर जैसे ही आप पीते हैं तो डोपामिन राइज होता है, और उसके कारण रिवॉर्ड मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है बॉडी में, या फिर प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। जो इनिशियल किक आती है, तो उसमें यही रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, एकदम से स्ट्रेस गायब। लेकिन आपको समझना होगा, स्ट्रेस कहीं गया नहीं है, स्ट्रेस वही है, सिर्फ आपके इनर स्टेट में चेंज आया है, और वो भी एक केमिकल के कारण, डोपामिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। और ये समझना होगा कि दिस इज एक्चुअली अ हैबिट, और इसके लिए मैं आगे फर्दर मास्टर क्लासेस लूंगा, जिसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे आप स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, या इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। और खास बात यह है कि आपको रेगुलर मॉनिटर करना है। और दवाइयाँ, ये मत सोचिएगा कि अगर आपका बीपी कंट्रोल है तो दवाइयाँ छोड़ दें। आपको ये समझना होगा, बीपी दवाइयों के कारण ही कंट्रोल है, और अगर छोड़ना भी है तो एक प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस के साथ डिक्रीज करें, ग्रेजुअली टेपर ऑफ करें, और प्रॉपर एडवाइस के साथ, क्योंकि एकदम से अगर रिबाउंड हाइपरटेंशन या बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है, rather than टेकिंग बहुत बहुत चीप पिल्स आते हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की। लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना सुधार कर लें, तो दवाइयों का कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं, दवाइयाँ कम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बंद भी हो जाती हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो शरीर में इमोशंस हैं, इमोशंस का भी बहुत रोल होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। यूजुअली देखा जाता है कि लोग एंगर को बहुत सप्रेस करते हैं, और एंगर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं उनको,